अस्सलाम वालेकुम जी। राना सनाउल्लाह को जूता मारने वाले शख्स के साथ क्या सुलूक किया गया है, क्या हशर नशर उस शख्स का कर दिया गया है जिसकी जानिब से गुज़श्ता रोज राना सनाउल्लाह की गाड़ी पर जूता फेंका गया और यह इंकशाफ खुद राना सनाउल्लाह की जानिब से कर दिया गया है और बता दिया गया है कि क्या हशर किया गया है उस शख्स का जिसकी जानिब से राना सनाउल्लाह की तरफ जूता उछाला गया, जूता फेंका गया। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए एक अच्छी बड़ी खुशखबरी और पॉजिटिव न्यूज आ रही है और वो न्यूज ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टोटल 177 अरकान जो है वो इस वक्त असेंबली पहुंच चुके हैं और जो बातें की जा रही थी कि शायद पीटीआई के अरकान पंजाब असेंबली परवेज इलाही को वोट कास्ट नहीं करेंगे और वो गायब हो जाएंगे, गैर हाजिर रहेंगे, तो ये तमाम तर खबरें अब दम तोड़ चुकी हैं और अब से कुछ लम्हे पहले फवाद चौधरी की जानिब से यह ट्वीट कर दिया गया है। ट्वीट इस वक्त आप देख भी सकते हैं जिसमें उन्होंने बता दिया है कि हमारे टोटल 177 अरकान पंजाब असेंबली इस वक्त असेंबली के अंदर पहुंच चुके हैं पार्लिमानी पार्टी के इजलास में और जो बाकी 10 अरकान हैं काफ लीग के वो भी अब से कुछ देर बाद असेंबली में पहुंचने वाले हैं, यानी 187 अरकान पहुंच जाएंगे जिसके बाद एतमाद का वोट बआसानी लिया जा सकेगा क्योंकि टोटल 186 वोट्स दरकार हैं, एक वोट इजाफी है इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग के पास। दूसरी तरफ परवेज इलाही और इमरान खान की इस वक्त मुलाकात जमान पार्क में शुरू हो चुकी है और इस मुलाकात में भी आइंदा की हिकमत अमली तय की जा रही है। एतमाद के वोट से मुतालिक भी इस वक्त गुफ्तगू हो रही है जमान पार्क में और इस मुलाकात में हुसैन इलाही भी मौजूद हैं और अब नेक्स्ट स्ट्रेटजी का ऐलान किया जा रहा है और मुमकिन है कि बहुत जल्द अब एतमाद का वोट ले लिया जाएगा। साथ ही साथ गुज़श्ता रोज हमने देखा कि मोमिना वहीद की जानिब से यह दावा किया गया 25 अरकान हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो परवेज इलाही को वोट नहीं देंगे। अब वो तमाम तर खबरें भी दम तोड़ चुकी हैं और बज़ाहिर लग रहा है कि तमाम तर इस वक्त जो प्लानिंग्स थी पीडीएम जमातों की वो नाकाम दिखाई दे रही है। दूसरी तरफ जो राना सनाउल्लाह के ऊपर जूता फेंका गया गुज़श्ता रोज, उस पर राना सनाउल्लाह की जानिब से अपना रद्द अमल दिया गया है और बताया गया है कि क्या शुरू किया गया उस शख्स का, ये क्या बयान दिया गया है, ये आपके सामने कोट अनकोट रखते हैं। राना सनाउल्लाह ने कहा है कि इमरान खान मुल्क की सियासत में एक नासूर है जिसने लोगों को बदतमीजी सिखाई, मेरी गाड़ी पर जूता मारा गया और जूता मारने वाले को हमारे कारकुनों ने खूब मारा जिसका मुझे अफसोस है, लेकिन वो बेचारा तो मजलूम और बेशरम इंसान के हाथों गुमराह हुआ था। जरूरत इस बात की है कि इस फितने का खात्मा किया जाए। इस मौके पर राना सनाउल्लाह ने मजीद कहा कि परवेज इलाही के पास 186 अरकान नहीं, वो किसी सूरत एतमाद का वोट नहीं ले सकते। हमारे पास 179 अराकीन हैं और रन ऑफ इलेक्शन में हम कामयाब हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ के अराकीन हमारे साथ आना चाहते हैं लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला इनके आड़े है। अब वो एतमाद का वोट ना देकर अपने गमो गुस्से का इजहार कर रहे हैं। साथ ही साथ राना सनाउल्लाह ने इस मौके पर यह भी बताया कि सुलेमान शहबाज की जहांगीर तरीन से पहली मुलाकात नहीं हुई, पहले भी ऐसी मुलाकातें करते रहे हैं। जबकि हमजा शहबाज अपनी वालिदा की अयादत के लिए बैरून मुल्क में मुकीम है, मैं पंजाब हुकूमत वापस लेकर ही वापस इस्लामाबाद जाऊंगा। साथ ही साथ अब लग रहा है कि दोनों तरफ से ये दावे और ऐलानात किए जा रहे हैं। अब देखते ये हैं कि जब एतमाद का वोट लिया जाएगा उस वक्त क्या कोई अरकान या रुकन अचानक से गायब होता है या नहीं। दूसरी तरफ अदाकाराओं की जानिब से जिस तरीके से अदालत के दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, अब की बार कुबरा खान के बाद महविश हयात भी पहुंच चुकी है अदालत में, उनकी जानिब से क्या वहां पर दरखास्त दी गई है ये भी आपके सामने रखते हैं। सोशल मीडिया पर मेजर रिटायर्ड अदिल राजा की जानिब से नाजेबा इल्जामात लगाने से मुतालिक अदाकारा महविश हयात ने सिंध हाईकोर्ट से रुजू कर लिया है। रिपोर्ट के मुताबिक अदाकारा कुबरा खान के बाद मारूफ अदाकारा महविश हयात ने भी मेजर रिटायर्ड अदिल राजा के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाजेबा और मनगढ़ंत इल्जामात से मुतालिक सिंध हाईकोर्ट में दरखास्त दायर कर दी है। महविश हयात की जानिब से मारूफ कानूनदान ख्वाजा नवीद एडवोकेट ने अदालत में दरखास्त दायर की जिसमें उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि महविश हयात के खिलाफ सोशल मीडिया पर मनगढ़ंत इल्जामात लगाए गए, झूठे घटिया इल्जामात लगाने वाले जहनी बीमार हैं। अदाकारा ने दरखास्त में इस्तदा की है कि इल्जामात लगाने वालों को सजा दी जाए। तो अब देखते हैं कि क्या
आदिल राजा के खिलाफ इस हवाले से कोई कार्रवाई होती है या नहीं, क्योंकि वो बार बार ये कह चुके हैं और इससे पहले वो माजरत भी कर चुके हैं और कह चुके हैं कि मैंने किसी का नाम नहीं लिया, मैंने सिर्फ और सिर्फ इनिशियल्स बताए थे, नाम नहीं लिए थे। तो इन तमाम तर खबरों पर अगर आप राय देना चाहते हैं तो जरूर दीजिएगा। जहांगीर खान को नेक्स्ट वीडियो तक के लिए दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज नासिर।